Welcome back to the AL channel, that is Chemistry by Derek Pandari. So today in this session we are going to learn about the defect in solid, right? So defect in solid from the chapter number 1 and the last topic for this year. And you know very well this topic is very important for any reasoning questions also, differences also, right? So that's why today we gonna discuss about the defect in solids in deeply, right? So first of all, what is defect, right? What is defect? And defect is also known as an imperfection. So what is imperfection or defect in solids? So here is the definition of defect, that is any departure from the perfectly ordered arrangement of constituent particles in crystals called imperfections or defect. That means एक ऐसी रेगुलर अरेंजमेंट है जिसके अंदर अगर हमें कोई एरर देखने को मिले या फिर डेविएशन देखने को मिले तो इसे हम बोल सकते हैं इम्परफेक्शन और एल्स डिफेक्ट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई है तो ये परफेक्ट है. इनपरफेक्ट किसे बोलेंगे? तो मान लो कि इस तरह से एक लाइन है, जिस तरह से एक अरेंजमेंट है, राइट. और जैसे कि आप देख सकते हो कि दोनों में एक चीज़ कॉमन थी जो अभी इसमें कॉमन नहीं है. तो यहाँ पे एक जो है वो ब्लैंक हो गया और दूसरा इधर भी है. डैट मीन्स यहाँ पे इनपरफेक्शन हमें देखने को मिला. कहाँ से? जो रेगुलर अरेंजमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इरेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिली. डैट मीन्स द परफेक्शन इज नॉट हियर. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ imperfections in solids or else defect in solid. Now let us move forward for the type of defect. So there are two kind of defects are there. That first one is a point defect and second one is a line defect, right? So what is point defect? So irregularities from the ideal arrangement is known as a point defect, and the line defect is irregularities occurs at entire row, that is known as a line defect. फॉर एग्जाम्पल पॉइंट डिफेक्ट किसे बोलेंगे? मान लो कि एक ये रेगुलर अरेंजमेंट है और रेगुलर अरेंजमेंट में से मान लो कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो अभी नहीं है, राइट. तो इसे हम बोलेंगे पर्टिकुलरली पॉइंट डिफेक्ट. और मान लो कि यही इरेगुलरिटीज़ है जिसमें से एक एंटायर रो गायब हो गई है. दैट मीन्स हियर द एंटायर रो इज डिसेबल्ड. सो दिस इज नोन एज अ लाइन डिफेक्ट, राइट. सो पॉइंट डिफेक्ट में अगर हम ज़्यादा समझे, सो दिस इज ओनली अकर्स एट द अराउंड पॉइंट ओनली. सो जो भी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर ही ये डिफेक्ट देखने को मिलेंगी. और जो लाइन डिफेक्ट होगी, एज आई टोल्ड यू दैट कम्प्लीटली रो इज मिसिंग इन एनी डिरेक्शन. जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ये डिरेक्शन में दिखाया है कि एंटायर रो गायब है. मान लो कि वो ऊपर से नीचे भी हो सकती है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड फॉर दी टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, राइट. सो जैसे कि हमने पहले देखा डिफेक्ट्स के दो टाइप्स है, एक तो पॉइंट डिफेक्ट है, सेकंड वन इज अ लाइन डिफेक्ट. सो इन दिस point defect there are only subtypes, that is stoichiometric defect, non-stoichiometric defect and impurity defect. So let us move forward for the stoichiometric defect. So what is stoichiometric, राइट. सो पहले तो आपको ये जो वर्ड है वो याद रहना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज स्टोकियोमेट्रिक. तो हमें केमिकल रिएक्शंस में सीखा था कि देयर आर सम स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर देयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग एनी ऑफ द रिएक्शन, राइट. सो हियर स्टोकियोमेट्रिक का मतलब है कि नंबर जो होंगे आयंस के वो सेम रहने चाहिए, या फिर अलग अलग होंगे तो इसे हम स्टोकियोमेट्रिक नहीं बोलेंगे. तो यहाँ पे आयंस की बात हो रही है, तो आयंस मीन्स क्या है? कैटायन एंड एनायंस. दैट मीन्स एक ऐसा सॉलिड है मेरे पास जिसके अंदर कैटायंस एंड एनायंस जो है वो सेम रहेंगे. दैट मीन्स इनपरफेक्शन इज अकर in stoichiometric defect, but the numbers of cation and numbers of anions will remain same. That is known as a stoichiometric defect. So यहाँ पे एक imperfection हो रही है. तो मान लो कि एक मेरे पास सॉलिड है, इसमें से कैटायन और एनायन जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अपने ही अंदर शिफ्ट होंगे. सो इसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी डिक्रीज नहीं होगी, राइट. तो ये हो गया हमारा. इम्परफेक्शंस तो है
लेकिन कैटायन और एनायन सेम रहने चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे स्टोक्योमेट्रिक। सेकंड वन इज अ नॉन स्टोक्योमेट्रिक, तो इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट होगी, इनपरफेक्शंस एंड डिफेक्ट इज अकर बट द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन विल बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैटायन का रेशियो है 5:5 का, तो वो सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा कि जैसे कि हमारा ये एक सॉलिड है जिसमें 5 मोलिक्यूल्स है, राइट, तो कैटायन यहाँ पे पहले 5 है, तो कैटायन यहाँ पे फॉर एग्जांपल तो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो ये जगह मेरी खाली पड़ेगी, लेकिन कैटायन कहाँ गया, सॉलिड्स के अंदर ही है, इनपरफेक्शन इज अकर बट द रेशियो ऑफ कैटायन दैट विल बी रिमेन सेम, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्टोक्योमेट्रिक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रेशियो है आपका 5:5, लेकिन आपका रेशियो अभी मिल रहा है 4:3, दैट मीन्स imperfections is occur here and the ratio of cation and anion is now changed. So due to that this defect is occurred and it is known as a non-stoichiometric defect. And the last one is a impurity defect. So the impurity defect means the imperfections or defect which is occur due to the adding of substance. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है एक सॉलिड्स है जिसके अंदर ये से 4 मोलिक्यूल है, राइट, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ड्यू टू एडिंग सम सब्सटेंस, नाउ आई एम एडिंग समथिंग इन इट, और ड्यू टू दैट द इनपरफेक्शन इज अकर्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और एल्स आप इसे डॉपिंग भी कहते हैं, ये वर्ड आपने सुना होगा डॉपिंग, राइट। तो फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं, इम्प्योरिटी किसे कहते हैं। तो स्टोक्योमेट्रिक में क्या होता है कि इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट्स आती है, लेकिन इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज नहीं होता है, और यहाँ पे नॉन स्टोक्योमेट्रिक में इम्परफेक्शंस एंड डिफेक्ट इज अकर ड्यू टू इनपरफेक्शन, और यहाँ पे नॉन स्टोक्योमेट्रिक में क्या होता है कि इनपरफेक्शन एंड डिफेक्ट इज अकर एंड इन दिस डिफेक्ट द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन विल चेंज, राइट, सो दैट्स व्हाई हियर इट इज नोन एज अ नॉन स्टोक्योमेट्रिक। और इम्प्योरिटी में क्या होता है कि एक सॉलिड्स है जिसके अंदर ऑलरेडी कैटायन एंड एनायन है, लेकिन हम बाहर से कुछ ऐड कर रहे हैं, उसकी वजह से डिफेक्ट आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, राइट। तो चलिए अभी समझते हैं विस्तार से स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सो चलिए अब समझते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। सो डेफिनेशन ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज द if the imperfections in the crystals are such that the ratio between the cations and anions remains same as represented by the molecular formula. So यहाँ पे सबसे important क्या है, the ratio between the cations and anions remain same which is represented by the molecular formula. So stoichiometric defect के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि उसका रेशियो सेम रहना चाहिए, किसका, कैटायन का और एनायन का, तभी हम इसको बोलेंगे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कैन बी shown in non-ionic solids and ionic solids. So further, non-ionic solids have vacancy defect and ionic solids have interstitial defect. So first of all, what is वैकेंसी डिफेक्ट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो कि मेरे पास है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह से एक मेरे पास है सॉलिड्स, राइट। तो अभी वैकेंसी डिफेक्ट किसको बोलेंगे हम, कि यहाँ से एक एनायंस जो है वो निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक वैकेंट जगह बन रही है, राइट, दैट मीन्स यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रही है, किसकी वजह से, कि एक आयन्स जो है डिसलोकेटेड, तो ऐसा नहीं कह सकते, बट वन आयन इज कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम इट्स आउट क्रिस्टल लैटिस, दैट इज नोन एज अ वैकेंसी डिफेक्ट, राइट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कि कैटायन और एनायन की जो रेशियो जो है वो है हमारी 5:5 है, राइट। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि कैटायंस और एनायंस जो है उसमें से एक जो कैटायन है वो कम्प्लीटली मिस हो गया है, लेकिन वो कहाँ गया, तो यहाँ से है, मैं बोल सकता हूँ कि वो लैटिस के बाहर गया, राइट।
तो यहाँ पे क्या होगा कि डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास ओपन वॉल्यूम। तो यहाँ पे कैटायन और एनायन का वॉल्यूम सेम है, क्योंकि यहाँ पे हमें केमिकली और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकली सब्सटेंस न्यूट्रल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम फिक्स है इसका, लेकिन मास चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, कैटायन लूज हो रहा है इसकी वजह से। तो यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होगी, राइट। क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसी तरह ये आयोनिक सॉलिड्स जो है इसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट्स, यानी कि यहाँ पे कोई एक जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे पहले जो रेशियो था उससे ज़्यादा अभी हो गए कैटायन और एनायन। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेंसिटी इंक्रीज होगी, वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन मास चेंज हो रहा है, मास डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे मास इंक्रीज हो रहा है। सो दैट्स वाई डेंसिटी इंक्रीज। सो ये है बेसिक अबाउट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नॉन आयोनिक सॉलिड्स एंड आयोनिक सॉलिड्स के बारे में, राइट। अभी ये हो गई वैकेंसी डिफेक्ट, राइट, और ये हो गई हमारी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में लेटिस पे से एक पॉइंट जो है, एक एनायंस कंप्लीटली मिस हो जाता है, और यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट्स जो है इसके अंदर कैटायन और एनायंस यहाँ पे अपनी जगह बना लेते हैं, राइट। तो ये हो गई वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब बात करते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आयोनिक सॉलिड्स। सो आयोनिक सॉलिड्स में यहाँ पे दो टाइप्स की डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगी। द फर्स्ट वन इज अ शॉटकी एंड सेकंड वन इज अ फ्रेंकल डिफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक क्रिस्टल लैटिस यहाँ पे है, एक सॉलिड्स है जो परफेक्ट है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इक्वल नंबर्स ऑफ कैटायन एंड एनाइड रिमूव फ्रॉम द लैटिस। फॉर एग्जांपल यहाँ से मान लो कि मेरा रेशियो है 5:5 और 2 कैटायन और 2 एनायन रिमूव हो रहे हैं। दैट मीन्स जितने कैटायन रिमूव होंगे उतने ही एनायन रिमूव होंगे। सो दैट्स वाई इक्वल नंबर्स ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमूव फ्रॉम द लैटिस, राइट। दिस इज नोन एज अ शॉटकी इफेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू इट हम बोल सकते हैं कि इसमें भी वैकेंसी डिफेक्ट तो बन रही है, लेकिन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रहा है। क्यों, क्योंकि जितने कैटायन हैं उतने ही एनायन लूज हो रहे हैं। सो दैट्स मीन दे आर मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, राइट। और यहाँ भी जैसे हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन मास चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू वैकेंसी डिफेक्ट। तो इस यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा। और ये उसी आयन में पॉसिबल है ये डिफेक्ट जिसके कैटायन और एनायन की साइज जो है उसमें बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैटायन इतना है तो एनायन इससे बड़ा होगा, लेकिन डिफरेंस जो है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल है हमारे NaCl, KCl एंड AgBr। उसी तरह है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन और एनायंस की ही बात होगी क्योंकि हम आयोनिक सॉलिड्स की डिफेक्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड एंड ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल साइड्स। मान लो कि ये मेरा कैटायन इधर से रिमूव हो रहा है और वो जगह अपनी कहाँ बना रहा है, तो इंटरस्टिशियल साइड में, राइट। दैट मीन्स वो अपने ही सॉलिड्स के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, लैटिस से लेके वो इंटरस्टिशियल साइड्स के अंदर जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रलिटी आएगी क्योंकि यहाँ पे कुछ कम नहीं हो रहा है, कुछ बढ़ नहीं रहा है। सो इसे हम बोलेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट, राइट। और ये हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ से इंटरस्टिशियल साइट तो ले रहा है, दैट मीन्स ये वैकेंसी तो हुई, तो इसे हम वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो इंटरस्टिशियल साइट जो है इसके अंदर भी जगह बना रही है, तो इसे हम बोलेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, राइट। अभी यहाँ पे क्या होगा कि एनायन निकल के यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी हमें देखने को मिली। अभी डेंसिटी में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बोलूँगा डेंसिटी रिमेन चेंज, क्योंकि ना तो हमारा कैटायन लूज हो रहा है और ना तो गायब हो रहा है, क्योंकि जहाँ से जा रहा है वो सिर्फ अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे डेंसिटी रिमेन सेम एंड दिस फ्रेंकल डिफेक्ट इज शोन
shown in the ions which have large difference. That means जैसे कि ये हमारा एक कैटायन है तो इससे बड़ा एनायन होगा, राइट। तो ऐसे जो लार्ज डिफरेंस हो गए आयंस में उसी में देखने को मिलेगी, तो वो है हमारा सिल्वर क्लोराइड एंड जिंक सल्फाइड, राइट। तो इसके अंदर हमें ये डिफेक्ट देखने को मिलेगी। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जो दोनों इफेक्ट दिखाता है, राइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, वाई अल्कली मेटल डज नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट, यानी कि जो हमारी अल्कली मेटल है, सोडियम है, कोई भी है, पोटेशियम है, वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो क्यों नहीं करता है। तो इसका रीज़न ये है कि साइज ऑफ कैटायन शुड बी बिग डिफरेंस बट अल्कली हैलाइड्स हैव सेम इन साइज, सो दैट्स वाई दे डज नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट। और एक ये जो है एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड शोज बोथ इफेक्ट फ्रैंकल एंड शॉटकी ऑल्सो, अंडरस्टूड। चलिए अभी हम बढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का क्विक रिवीजन समझ लेते हैं एक बार फिर से। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है दो टाइप्स की होती है, नॉन आयोनिक एंड आयोनिक। नॉन आयोनिक में दो टाइप्स होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, वैकेंसी अकर्स एंड डेंसिटी डिक्रीज, वैकेंसी क्रिएट होती है कैटायंस के लूज होने से। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइड से उसको ऑक्यूपाई करता है, कौन ऑक्यूपाई करता है, कैटायन, राइट। तो यहाँ पे डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी, राइट, सॉरी यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी, राइट। डेंसिटी यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट में डेंसिटी इंक्रीज होगी, राइट। फिर आता है टाइप्स आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स दो टाइप्स के होते हैं, शॉटकी एंड फ्रैंकल। शॉटकी में क्या होता है, इक्वल नंबर्स ऑफ कैटायन एंड एनाइल विल रिमूव, सो दैट्स व्हाई डेंसिटी इज डिक्रीज एंड दिस इज अकर इन द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड इन विच द कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी हाई and second important thing is this defect is occur between only those compound in which the small size difference between cations and anions. So for example is KCl, AgBr, NaCl, right. Frankel effect में क्या होता है, cation is missing from its original position and it take place in interstitial space, so that's why क्या होगा, हमारा कैटायन डिसलोकेट होगा और इंटरस्टिशियल साइट में जगह बनाएगा, उसकी वजह से इसकी डेंसिटी सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो ये डिफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिल सकती है, तो वो हमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में हमें देखने को मिल सकती है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे कैटायन और एनायन की साइज़ जो है उसमें लार्ज डिफरेंस होगा, उसी के अंदर हमें सिर्फ देखने को मिलेगी, राइट। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा कि यहाँ पे नंबर्स जो होंगे कैटायंस और एनायंस वो चेंज हो जाएंगे, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी देखने को नहीं मिलेंगी, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सो इसकी डेफिनेशन अगर हमें देखनी हो, इफ़ as a result of imperfection in the crystals the ratio of cation to the anion become different from the molecular formula, right. So molecular formula में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक तो कैटायन और एनायन के बीच में, राइट। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमें क्या देखने को मिला था कि कैटायन और एनायन का रेशियो सेम चेंज होता है, तो इसी वजह से हम इसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, वो दोनों के रेशियो जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक मेटल है जिसमें ए और बी है, राइट। तो मेटल प्लस नॉन मेटल है, ये है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। तो इसके अंदर हमें दो टाइप की डिफेक्ट जो है हमें देखने को मिल सकती है, राइट। मे कंटेन एक्सेस ऑफ मेटल, राइट, और एल्स मे कंटेन एक्सेस ऑफ नॉन मेटल, यानी कि यहाँ पे कैटायन ज़्यादा हो रहे हैं या फिर एनायन ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से हमें यहाँ पे डिफेक्ट देखने को मिल सकती है। और फाइनली हम इसे बोल सकते हैं कि रेशियो विल बी चेंज ऑफ एनायंस एंड कैटायंस, राइट। सो रेशियो विल बी चेंज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सो दैट्स वाई दिस इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज अकर। सो द फर्स्ट वन इज अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास से एक मेटल है A प्लस बी है, राइट। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि इफ़ द कैटायंस इज रिमूव इट क्रिएट एनायन वैकेंसी। मान लो कि यहाँ से कैटायंस जो है कंप्लीटली रिमूव हो रहे हैं, तो इसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट होगी, तो इसे हम बोलेंगे एनायन वैकेंसी। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इसके अंदर बाहर से कोई मेटल ऐड कर रहे हैं,
राइट, बाहर से कोई कैटायन ऐड कर रहे हैं तो इसकी वजह से इम्प्योरिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। तो इसे हम बोलेंगे इफ़ एडिंग द मोर कैटायन टू दी मेटल्स, राइट। सो इसकी वजह से भी हमें डिफेक्ट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 2 टाइप की हो गई मेटल एक्सेस डिफेक्ट, राइट। तो पहली हो गई बाय एनायन वैकेंसी, राइट, बाय एनायन वैकेंसी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनायन मिसिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो मान लो कि ये मेरा एनायन है, राइट, ये मेरे एनायंस है। तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से मिस हो जाएंगे, यानी कि ये अपनी जगह खाली कर देंगे, राइट। और यहाँ पे भी शायद एनायन है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एनायन कंप्लीटली मिसिंग है इसकी ओरिजिनल पोजीशन से। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक होल क्रिएट होगा। क्या होगा, एक होल क्रिएट होगा, और जो होल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेंगे। कौन ऑक्यूपाई कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, राइट। तो वो मैं आगे आपको समझाता हूँ, पहले आप इसको समझे कि एक होल क्रिएट होता है, और जो होल जो क्रिएट होता है, राइट, उसको ऑक्यूपाई करता है इलेक्ट्रॉन। और ये जो है इसे हम बोलेंगे एप सेंटर। दिस होल इज नोन एज अ एप सेंटर, राइट। और यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज करें तो वो एक कलर दिखाता है, राइट। सो दैट्स मीन दिस इलेक्ट्रॉन इम्पार्ट सम कलर, राइट, दिस इलेक्ट्रॉन इम्पार्ट सम कलर। तो ये जो होल है यहाँ पे हमने उसको एफ सेंटर बोला। तो एफ सेंटर मीन्स जर्मन वर्ड है फार्ब, राइट। इसको हमने टेक्स्ट बुक में जो अगर समझे तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिखा है फार्बेन सेंटर, राइट। तो ये फार्ब है, जर्मन वर्ड है, उसका मतलब है कलर। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम हीट करेंगे तो वो कुछ टाइप्स के कलर शो करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स मेटल। जैसी मेटल होगी वैसे इसके इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इसका कलर शो करेगा, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं कि एनायन वैकेंसी में एग्जैक्टली होता क्या है। सो एनायन वैकेंसी में क्या होता है एग्जैक्टली, ये हम किसके अंदर देख रहे हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर। तो मान लो कि मेरे पास एक NaCl का मेटल है, राइट, NaCl मेटल है। अभी मैं इसको हीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में। हम क्या सीख रहे हैं, मेटल एक्सेस, राइट। तो यहाँ पे मैं कैटायन जो है उसी की मेटल से यहाँ पे हीट कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने सोडियम को हीट किया, कहाँ पे, सोडियम क्लोराइड को हीट कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। तो अभी क्या होगा कि कैटायंस जो है वो इसकी पोजीशन जो है वो चेंज करेंगे, यानी कि कैटायन विल रिमूव, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, अकेला मेरा क्लोरीन, राइट। अभी ये क्लोरीन रह गया, तो यहाँ पे ये कैटायन हीट हो रहे हैं, तो Na इज कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट। सो गैसियस स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन वापस से क्लोरीन के पास जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ही हमें यहाँ पे कलर दिखाएंगे। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। सोडियम के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें कलर शो करता है, राइट। दैट मीन्स दिस इज नोन एज अ F, दैट इज फार्बेन सेंटर, राइट। सो यहाँ पे सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल हमें येलो कलर शो करेगी। इसी तरह एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, लिथियम क्लोराइड। तो लिथियम क्लोराइड मेटल को भी हम लिथियम क्लोराइड सब्सटेंस को भी हम लिथियम की वेपर में अगर बर्न करते हैं तो इसी में भी सेम प्रोसेस रहेगी। एप सेंटर क्रिएट होगा, एप सेंटर में लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन ले लेंगे, और वो जो कलर शो करेगा वो होगा हमारा पिंक। और तीसरा एग्जाम्पल है KCl, जिसके अंदर पोटेशियम जो है हमें वायलेट कलर शो करेगा। तो ये हो गई हमारी डिफेक्ट बाय एनायंस वैकेंसी, यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो है, लेकिन एनायंस की वजह से हमें यहाँ पे एक डिफेक्ट देखने को मिल रहा है कि एनायन की वैकेंसी क्रिएट होती है। दैट्स वाई इट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा एक टाइप है कि मान लो कि एक एडिंग द एक्स्ट्रा कैटायन, राइट, बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो ये एक इम्परफेक्ट सॉलिड्स है, राइट। तो मैंने क्या किया कि एक्स्ट्रा कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि यहाँ पे जो कैटायन है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके वो इंटरस्टिशियल जो साइट्स है हमारी उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, राइट। ऐसा हमने कहाँ देखा था,
फ्रैंकल डिफेक्ट में देखा था कि नहीं दिखा था कि फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन उसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिसलोकेट होके वो इंटरस्टिशियल साइट में जगह बना लेता है और उसके अंदर यहाँ पे कैटायन तो जगह ले ही रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जगह लेंगे. सो दैट्स वाई इसे हम बोलेंगे बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन दी perfection solids. This is known as a metal excess defect and this is a one other types of metal excess defect. Let us take example here कि मान लो कि मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, वाइट कलर का सब्सटेंस है, मैंने इसको हीट किया तो इसमें से जिंक प्लस जो है वो रिमूव होके अपने इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करता है और जो ऑक्सीजन यहाँ पे लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में जगह बना रहा है. तो जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम कलर इम्पार्ट करता है वैसे जिंक में भी जिंक अपना कलर इम्पार्ट करता है, राइट. तो पहले सब्सटेंस था हमारा जिंक ऑक्साइड वो व्हाइट कलर का था लेकिन अभी जिंक जो है येलो कलर दिखा रहा है क्योंकि उसका कैटायन क्रिएट हो रहा है, राइट. और कैटायन क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है. और जिंक कहाँ जा रहा है? हमारा जिंक जा रहा है इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा कि एनायन कैटायंस जो है अपनी जगह चेंज करके इंटरस्टिशियल साइट में जा रहा है. तो इंटरस्टिशियल साइट में जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि वैकेंसी भले ही क्रिएट हो रही है लेकिन वो अपने ही क्रिस्टल्स के अंदर वो जा रहा है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी हमें देखने को मिलेगी, राइट. तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, राइट. बट द मेटल विल एक्सेस, अभी मेटल ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट. सो दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ऑल्सो यूज एज अ सेमी कंडक्टर. वो यहाँ पे सेमी कंडक्टर की तरह भी वर्क कर सकते हैं. तो ये हो गई हमारी मेटल एक्सेस डिफेक्ट. एंड द लास्ट वन इज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. जिस तरह से हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या दिखा था, देयर आर टू रीजन फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटल एक्सेस डिफेक्ट. द फर्स्ट वन इज एनायन इज लेस इन कंपाउंड एंड सेकंड वन इज मेटल इज एक्सेस फॉर्म. सो दैट मीन कैटायन इट इज इन एक्सेस फॉर्म. सो दैट्स व्हाई इट इज अराइज ड्यू टू these two reason only. But here we are learning about metal deficiency defect. So metal deficiency defect generally transition metal show करता है. क्यों होता है? So यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि most of this defect is occur in the transition metal because it show the variable oxidation state. क्या है यहाँ पे रीजन कि वो variable oxidation state show करता है. तो as we know that the d block element, right, we know that the transition metal shows variable oxidation state. तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है FeO, FeS एंड NiO. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है, राइट. तो यहाँ पे मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट में क्या देखने को मिलेगा कि हमें 2 मोनोवेलेंट इज मिसिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. मान लो कि ये 2 मोनोवेलेंट जो है यहाँ से मिस हो रहा है, राइट. तो यहाँ पे एक इम्प्योरिटी क्रिएट हो रही वैकेंसी क्रिएट हो रही है लेकिन इसमें से जो 2 हमारे मोनोवेलेंट यहाँ पे रिमूव हुए हैं वो दोनों में से जो एक वैकेंट जगह होगी वहाँ से वो जगह बना लेंगे. तो यहाँ पे जो 2 प्लस 1 यहाँ से रिमूव हुआ और सेकंड प्लस यहाँ से रिमूव हो रहा है, राइट. तो इसी में से कोई एक जगह पे ये 2 प्लस जो है वो हमारी जगह में ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट. तो यहाँ से 1 प्लस रिमूव हुआ, दूसरा यहाँ से रिमूव हुआ लेकिन 2 प्लस जो है तो यहाँ से वो 2 प्लस इसकी अंदर जगह बना लेंगे. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रलिटी शो करता है लेकिन यहाँ पे कोई भी 2 जगह में से एक जगह तो वैकेंट रहती है. तो यहाँ पे इम्प्योरिटी तो क्रिएट हो रही है, वैकेंसी तो क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे डिफेक्ट तो क्रिएट हो रही है. तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि ऐसे कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिल सकता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो यानी कि चेंज हो. और वो कहाँ मिलता है हमें देखने को? ओनली ट्रांजिशन मेटल में, राइट. तो यहाँ मैं सिंपली आपको बोल सकता हूँ कि 2 मोनोवेलेंट जो है वो अपनी जगह मूव करता है लेकिन वो दोनों एक साथ इसी दोनों में से किसी एक में अपनी जगह बना लेंगे, राइट. सो इसे हम बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमें रेशियो देखने को मिलेगा वो चेंज हो जाएगा, राइट. तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ओवरऑल चार्ज इज रिमेन सेम यानी कि पहले जितने पॉजिटिव चार्ज थे, पहले जितने नेगेटिव चार्ज थे वो सेम रहेंगे बट वैकेंसी तो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है यानी कि डिफेक्ट तो हमें देखने को मिल रही है. सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो डिफेक्ट है
ये जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो होगा नॉन स्टोक्योमेट्रिक, राइट, क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है, राइट. सो दैट्स वाई वी कैन से दिस इज नोन एज अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. इसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है, एक तो है FeXO, राइट. तो X क्या है, वो चेंज होगा 0.93 से 0.96, राइट. सो मेटल डेफिशिएंसी इज अकर्स ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन ऑफ लोअर वैकेंसी रिप्लेस हायर वैलेंसी, राइट. क्या हो रहा है देखो कि मिसिंग ऑफ कैटायन ऑफ लोअर वैकेंसी रिप्लेस हायर वैलेंसी. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि दो मोनोवेलेंट रिमूव हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी पोजीशन कहाँ बना रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक जगह पे. तो ये हो गया हमारा आज का पूरा टॉपिक डिफेक्ट के बारे में. तो आई होप कि आप सबको सब समझ में आया होगा डिफेक्ट इन सॉलिड्स के बारे में. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, राइट. और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए.